चलिए साथियों, देखते हैं आपकी साझेदारी की कितनी तैयारी हो चुकी है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1932 में, 1947 में, 1956 में या फिर 1952 में? तो साथियों, साझेदारी अधिनियम जो है आपका 1932 में लागू हुआ था। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सामान्य साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2, 10, 20 या 50? तो भाई साहब, न्यूनतम में 2 होगी और अधिकतम में जो है 50 होगी। ये आपको समझ जाना है। और इस प्रकार का कोई भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। आइए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए पूंजी के अनुपात में, साझेदारी संलेख के अनुसार, बराबर बराबर या फिर ये सभी? तो यदि साझेदारी संलेख हुआ है तो साझेदारी संलेख के अनुसार ही जो है लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साझेदारी में सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सीमित, असीमित, कुछ सीमित या कुछ असीमित, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, आपको बता दूं, जो साझेदार होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी उनके ऊपर होती है। किसी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा किया जाता है। फर्म की पूंजी अपने अनुदान के अनुपात में और व्यवसाय में लगाए गए समय के अनुपात में, प्रत्येक साझेदार द्वारा बिक्री के अनुपात में, समान अनुपात में तो बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाएगा यदि उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य है, ऐच्छिक है, आवश्यक है, इनमें से कोई नहीं है? तो आपको बता दूं, जो साझेदारी का पंजीयन होता है वो ऐच्छिक होता है, उसको आप वॉलेंटियर है। एक साझेदार का फर्म के साथ संबंध होता है, एक स्वामी का, एक एजेंट का, स्वामी तथा एजेंट दोनों का, या एक प्रबंधक का। तो आपको ये जानकर समझ में आएगा कि साझेदार का जो फर्म के साथ जो होता है वो स्वामी और एजेंट दोनों का ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी होंगे, पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी नहीं होंगे, पूंजी पर 6% की दर से ब्याज पाने के अधिकारी होंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होंगे यदि साझेदारी संलेख नहीं होगी। बात करते हैं, जब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसकी गणना सामान्यतः की जाती है औसत पूंजी पर, आरंभिक पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इनिशियल कैपिटल होती है यानी आरंभिक पूंजी होती है उस पर ब्याज लगाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साझेदारी फर्म में आहरण पर ब्याज है आय, लाभ, व्यय या हानि? जब एक साझेदार अपने साझेदारी में से पैसा निकालता है तो उस पर ब्याज जो दिया जाएगा वो फर्म के लिए आय होती है। साझेदारों के चालू खाते का शेष जो होता है सदैव होता है, नाम शेष, जमा शेष, दोनों में से कोई भी नहीं, या इनमें से कोई नहीं? बात की जा रही है करंट अकाउंट के बैलेंस की, तो इनमें से कोई शेष उसमें नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक साझेदार के चालू खाते का डेबिट शेष दिखाया जाता है पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर, चिट्ठे के दायित्व में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष की ओर, या चिट्ठे की संपत्तियों में? तो इस चिट्ठे की संपत्तियों में बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है उसमें दिखाया जाता है। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर कितने माह का ब्याज लिया जाएगा? माह की अंतिम तारीख है तो 5.5, बीच में है तो 6 और स्टार्टिंग में है तो 6.5। प्रश्न आता है अगला, यदि आहरण की तिथि नहीं दी हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा 12 माह का, 6 माह का, 6 माह का, या 5 माह का? तो 6 माह का। ये दो ऑप्शन जो है बार बार रिपीट हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसको लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखते हैं? पूंजी पर ब्याज को, आहरण पर ब्याज को, साझेदारों को दिया गया किराया, या साझेदारों को दिया गया कमीशन? तो साझेदारों को दिया गया किराया। यदि साझेदारी संलेख में प्रावधान है तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा केवल में से, लाभ में से, संचित लाभ में से, ख्याति से, या संचयों से? तो आपको बता दूं, यदि आपको लाभ होगा तभी आप पूंजी पर ब्याज देंगे, अन्यथा की दृष्टि में नहीं देंगे। यही है आपका। थैंक